नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। खबर आपको बता दें, सीएम धामी कनखल आश्रम पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट यहां पर की है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी भेंट की है और ऐसे में ये भेंट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से सीएम ने मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी कनखल आश्रम पहुंचे और कनखल आश्रम से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पटका भी भेंट किया गया और शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से सीएम की मुलाकात। बढ़ेंगे आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जनवरी की पेंशन किश्त का 1 क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने 141 करोड़ 66 लाख 51 हजार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान, निराश्रित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हो। देहरादून में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर सेवा संकल्प फाउंडेशन की संयोजक गीता धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत को जीवंत रूप से प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखा गया है। आज का जो पूरा कथा कहानी थी, उसमें जो आज एक पहल, एक इनिशिएटिव गीता जी ने किया है, गीता धामी जी ने किया है। मैंने तो इनको पहले मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी के रूप में देखा, इनके बच्चों के माता के रूप में देखा, अपने गांव की बेटी के रूप में देखा, लेकिन आज जो एक नया रूप देखा है, और वो भी उन शब्दों के साथ जो सेवा है, जो संकल्प है, जो फाउंडेशन है, और जो इस फाउंडेशन का लक्ष्य है, मिशन है, जिसके अंदर में सेवा, संकल्प और किस प्रकार पूरे परिवार के अंदर में एक समृद्धि आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको 21st सेंचुरी के लिए तैयार कर रहा है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ में हमारे ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान का, कि जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो विज़न है हमारा, एक उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना और एक अपनी ये परंपरा विरासत को बनाए रखना, और हमारे लोक कलाकार, लोक गायक इसमें सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राजधानी देहरादून में आज से उत्तराखंडी कौतिक महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस वक्त मैं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं और इस पूरे जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि तमाम जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसको पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर तक पहुंचाया जा सके। इसमें सेवा संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक गीता धामी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसका उद्घाटन आज राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी कर रहे हैं। सामने गुरमीत सिंह जी पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत जो है आज यहाँ पर आप देखेंगे कुमाऊं के छोलिया नृत्य से किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो ये हमारा पारंपरिक नृत्य है जो कुमाऊं में किया जाता है। यहाँ जो आपको यंत्र नजर आ रहे होंगे, सब पहाड़ी यंत्र है जिनका उपयोग कर आज राज्यपाल का स्वागत किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आज संस्कृति किस तरीके से दर्शाई जा रही है। यहाँ आप देखेंगे तो ये कुमाऊं की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इसी तरीके से गढ़वाल, जौनसार समेत तमाम जो लोक कलाकार हैं आज राजधानी देहरादून में पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में आज लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा, जिसका समापन 8 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका समापन में पहुंचेंगे और ऐसे में भव्य ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज सुबह यहाँ पर भव्य जो एक यात्रा
यात्रा निकाली गई जिसमें गीता धामी खुद शामिल हुई और एक बड़ा संदेश दिया है कि किस तरीके से हमारे पारंपरिक आभूषणों का वेशभूषा में आप निकलकर अपनी संस्कृति को दर्शा सकते हैं। कैसे आप कुमाऊं, जौनसार, पंजाब या अन्य तरीके से जो भी प्रदेश के अंदर लोग रह रहे हैं उनकी संस्कृति को किस तरीके से दर्शा सकते हैं, इसका आज से शुभारंभ हो चुका है और आज से ही इसकी संस्कृति की जो एक संदेश है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बैठे हिंदी खबर। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कौथिक महोत्सव का आगाज हो चुका है। ऐसे में तमाम लोक गायक, लोक कलाकार यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं, दूर दूर तक संदेश पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी जी मौजूद है, जो एक छोटे से गाँव से निकली थी, सीधे स्टूडियो पहुंची और नेहा कक्कड़ के साथ इतनी शानदार प्रस्तुति रही कि तुरंत जो गाना था वो वायरल हुआ और मिलियन व्यूज, उसके आगे भी व्यूज गए और तब से इतनी प्रसिद्ध है कि हर कोई आता है और मैम के साथ फोटो खिंचाना जरूर पसंद करता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको अब कैसा लगता है, क्योंकि एक गांव से निकलकर गाय बच्चियों के बीच आप थी, उसके बाद तुरंत स्टूडियो पहुंची, नेहा कक्कड़ के साथ आप इतनी वायरल हुई और आज हर जगह आपको पूछा जा रहा है, बुलाया जा रहा है संस्कृति दर्शाने के लिए। बहुत अच्छा मुझे लगा गांव से निकल के जब मैं बाहर निकली तो यहाँ से बम्बई मेरा सफर रहा। बहुत अच्छा नेहा कक्कड़ मैम के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ। उषा यहुनलो रंगीली बराढो तगी जुहुनली बाजू गाउली रसो ग्याणा। क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है। और ये हमारे साथ थी कमला देवी जी, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और जितनी शानदार इनकी आवाज है उतना ही शानदार इनका व्यक्तित्व भी है। और नेहा कक्कड़ के साथ कोक स्टूडियो में जो है इनका गाना काफी प्रसिद्ध हुआ था और जिस गांव से ये बिलोंग करती हैं उसका भी नाम रोशन हुआ, उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ। और अब कौथिक मेले में आज ये पधारी हैं और आज पूरी जो जनता यहाँ पर पहुंची है वो इनका जो प्रसिद्ध गाना है वो सुन पाएंगी और इनकी जो मीठी आवाज है उससे रूबरू हो पाएंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बैठे हिंदी खबर। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर सैन्य धाम के अंतिम निर्माण चरण की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी काम सही और समय से पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम वीर सैनिकों के सम्मान का प्रतीक होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द समय लेकर इसका भव्य लोकार्पण किया जाएगा। खबर मसूरी से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने टिप्पणी को निंदनीय बताया और कांग्रेस से माफी की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस होश में आओ के नारे लगाए गए। लोकसभा जैसे सम्मानित सदन में जिस अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखिए लोकसभा में हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और उनके आचरण, उनके व्यवहार को लेकर के जनता चलती है, सीखती है, समझती है। और हमारे बड़े नेता और हमारे जो बहुत ही जो पार्टियों को लीड करते हैं, ऐसे नेता अगर इस तरीके के अभद्र व्यवहार करेंगे संसद के अंदर तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और ये शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए करा है, हर एक अल्पसंख्यक के लिए करा है। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं, अपशब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, क्योंकि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है।
खबर ऋषिकेश से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग निंदनीय है और इससे कांग्रेस की हताशा भी दिखती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। जो कल राहुल गांधी जी द्वारा अपने सिख भाई नवनीत सिंह बिट्टू जी जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग जो उनके द्वारा संसद में किया गया, जो एक बहुत ही मर्यादित भाषा है और निश्चित रूप में एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका जो ये भाषा प्रयोग की गई है, उस रूप में आज ऋषिकेश जिले की ओर से राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। जो संसद में हुआ वो सार्वजनिक तौर पे सभी ने देखा किस प्रकार से वो हमारे सिख नेता को गद्दार बोल रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जानते क्या है सिखों के बारे में? आपको पता होगा 1984 भी उस समय पे क्या हुआ, क्या स्थिति रही। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1984 के जो पीड़ित है हमारे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है दिल्ली सरकार, और एक तरफ ये हमारे सिख भाइयों को जो हमारे उच्च पद पे है, मंत्री है केंद्र के, उनको गद्दार बोल रहे हैं। आखिर इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूँ या मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। चमोली के देवाल बाजार में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में उक्रांद के जिला अध्यक्ष युद्धवीर सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय दलों ने आज तक उत्तराखंड की गरीब जनता को लूटकर अपना घर भरा है। यूकेडी नेता ने कहा कि पहाड़ का अपना दल उत्तराखंड क्रांति दल है और अब उत्तराखंड बदलाव के लिए तैयार है। आपने युवाओं का जिक्र किया, युवाओं को आगे आना चाहिए। हम भी कभी पहले युवा थे। आज हमें उत्तराखंड क्रांति दल के सर्वोच्च सलाहकार कमेटी में रखा हुआ है। मैं युवाओं का, महिलाओं का, आपके पत्रकार बंधुओं का, सभी का एक निवेदन उन लोगों से करता हूँ कि जैसी ऊर्जा जब मेरे 22 साल की उम्र मेरे पर थी, ऐसी ऊर्जा युवाओं पर आनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से जो लोग जुड़े हैं, देखिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आजकल उक्रांद उभरता हुआ नजर आ रहा है और हम उसी प्रकार से धरातल पर भी उक्रांद को लेके जा रहे हैं। हमारा एक मानना है कि हम उस राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ रहे हैं जो धन बल से बहुत से वो है, और हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा जो रोजगार है वो पहला पहाड़ी को मिले, हमारी जो शिक्षा है वो सुविधाएं अच्छी हो, स्वास्थ्य हमारी सुविधाएं अच्छी हो, जिससे कि हमारा पहाड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के अभियान को टिहरी में बड़ी मजबूती मिल रही है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देशन में पुनर्वास आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता जांच के दौरान एक बड़ा खेल सामने आया। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य की शिकायत पर डोईवाला ब्लॉक के खदरी, खड़गमाफ और निर्मल ब्लॉक में जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर भूखंडों के गलत आवंटन का मामला पकड़ा गया। फर्जीवाड़े की बू आते ही जिलाधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। साफ संदेश है कि गरीबों के हक पर डाका डालने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, अब धामी सरकार के रेडार से बच नहीं पाएंगे। इस जांच के बाद पुनर्वास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो भूखंड आवंटन थे ये पहले के हुए हैं, परंतु लोगों ने बार बार आके बोला कि भूखंड आवंटन जो है ये गलत हुए हैं या ये इस लैंड पे नहीं हुए थे, तो जिस लैंड पे दिए गए हैं। तो हम लोगों ने बस चेक करवाया, तो जो पत्रावलियाँ बेसिकली हमारे सामने आई, तो वो पत्रावलियाँ समझ में आया कि वो कुछ फॉर्ज्ड पत्रावलियाँ हैं और उसमें जो अधिकृत अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर्स को फॉर्ज किया गया है। तो ये फॉर्जरी का जो मैटर है, जो संबंधित वहाँ पे उस समय जो पुनर्वास में कर्मचारी जो काम कर रहे थे और रिकॉर्ड कीपर्स हैं, ये उसको दृष्टिगत रखते हुए जांच समिति ने जो संस्तुति करी, फिर हमने एफआईआर कराई है। तो फॉर्जरी की एफआईआर हुई है और उसमें अवधिवत उसी तरीके से कार्य। टिहरी बांध बनने के बाद जो है पुनर्वास निदेशालय कार्यालय का गठन नई टिहरी में हुआ। कार्यालय पुनर्वास निदेशालय कार्यालय अधिकारियों के द्वारा जो है लगातार नई टिहरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को भूखंड आवंटन किए गए, लेकिन कुछ पत्रावलियां गलत तरीके से अधिकारियों और भूमाफियाओं द्वारा गलत तरीके से आवंटन की प्रक्रिया की गई है, जिसमें जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडवाल पुनर्वास निदेशक ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि कई जैसे प्लॉट हैं जो गलत तरीके से आवंटन किए गए हैं मिली भगत के द्वारा। तो दलालों की भूमिका यहाँ पे संदिग्ध मानी जा रही है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी पुनर्वास निदेशक द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मैं जगह तो हिंदी खबर टिहरी गढ़वाल।
पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया आज बेहद सख्त तेवरों में नजर आई, जहां पर जिला योजना की समीक्षा बैठक के दौरान काम में लापरवाही बरतने वाले 17 विभागों के अधिकारियों को उन्होंने सीधी चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर 15 फरवरी तक विकास कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखी तो जिम्मेदार अधिकारियों का फरवरी महीने का वेतन यानी कि सैलरी जो है वो रोक दी जाएगी। डीएम ने गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल निगम और पशुपालन विभाग को समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने की डेडलाइन भी दी गई। जिलाधिकारी के इस वेतन रोको चेतावनी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आज जिला योजना की जो हमारे 17 ऐसे विभाग थे जिनकी प्रगति उतनी अपेक्षाकृत अच्छी नहीं थी, आज उनके साथ में बैठक की गई और हम लोगों ने उन्हें डेडलाइन भी कि वो 15 फरवरी तक कितना करेंगे और उसके बाद 25 फरवरी तक कितना कर लेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया। और अगर वो उस टारगेट को नहीं फुलफिल करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ के साथ हमें फाइनेंशियल प्रोग्रेस के साथ में जो हमारे फिजिकल वर्क है उसकी गुणवत्ता को भी मेंटेन करने के लिए और उसके निरीक्षण आदि करने के लिए भी निर्देश दिए गए। चंपावत जिले के पाटी में राजकीय इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, प्रमाण पत्र वितरित किए गए और नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। 600 से ज्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया इसमें और इनमें 509 लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिला और 64 शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी किया गया। आज हमारे क्षेत्र पार्टी में जन जन के द्वार जन जन की सरकार यहाँ पे शिविर लगा हुआ था। मैं अपनी समस्याएं लेके आया था इसमें कृषि और वानिकी को लेके। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेरी समस्याओं का तुरंत निदान किया गया और मैं इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करता हूँ। आज जन जन की द्वार जन जन की सरकार में पार्टी में शिविर लगा है, जिसमें डीएम साहब के पास हम जन समस्या को लेकर आए थे और उन्होंने हमारी त्वरित कार्रवाई की। मैं सबसे पहले क्या बोलते हैं अपने डीएम साहब, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री वर्तमान में जो पुष्कर सिंह धामी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे को ऐसे ही करते रहे। धन्यवाद। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो पार्टी में आज शिविर लगा हुआ है तो हम वहाँ आए थे और मैं अपना आधार संबंधी जो मेरा कार्य था और जन समस्या को लेकर आए हुए थे। तो यहाँ हमें जिलाधिकारी महोदय और भी जो शिविर में आए हुए लोग हैं उनने हमारे जो समस्या थी उसका तुरंत निराधान किया। तो मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिलाधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन जन की सरकार जो लगी है, जो उत्तराखंड सरकार ने पहल कर रखी है, उसमें जो है मैं अपनी समस्या लेके आया हुआ था और डीएम साहब ने मेरी जो सिंचाई से रिलेटेड जो समस्या थी उसका त्वरित मेरा समाधान कर दिया है। मैं जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री धामी जी और बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। घनसाली में स्वास्थ्य विभाग संबंधित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ डीएम नितिका खंडेलवाल ने बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि घनसाली में जिला अस्पताल के बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है और इसके साथ डीएम ने कहा कि सीएचसी के उच्चीकरण की मांग पर शासकीय स्तर से अभी निर्देश मिलना बाकी है। कब करोगे? बढ़ेंगे आगे। लोहाघाट में 8 फरवरी को होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के उद्देश्य से कई हिंदू संगठनों की ओर से नगर में भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली के दौरान पूरा लोहाघाट जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र बोरा ने बताया कि रामलीला मैदान में होने वाले सम्मेलन में संत समाज और संगठन के प्रमुख वक्ता शामिल होंगे। का मुख्य उद्देश्य है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है पहले से ही और उसको फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस उपलक्ष्य में 8 तारीख को यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन होना है। उसके तहत नगर में एक
संदेश देना था, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग हिंदू सम्मेलन में शिरकत करें। इस उपलक्ष्य में हमने एक नगर में बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर युवा साथियों ने हिस्सा लिया है और सभी हिंदू संगठनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और आगे की रणनीति हिंदू के हित में कदम उठाए जाएंगे, इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। अपना इस कार्यक्रम के संयोजक हैं देवेंद्र बुरा जी ने अभी बताया कि अपने जो 8 तारीख को एक विराट हिंदू सम्मेलन अपने लोहाघाट नगर में होने जा रहा है, जिसमें विशाल अपने सम्मेलन के निमित्त आज हम सभी हिंदू कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में हिंदू रैली यहाँ पर को निकाली और कार्यक्रम को सफल बनाने में सबने अपना अमूल्य समय दिया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हरिद्वार में दिवंगत एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित की गई। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे, जहां वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों को विसर्जित किया गया। धीरज शर्मा ने कहा कि इसके बाद बनारस और दूसरी पवित्र नदियों में अजित पवार की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। विकासनगर के कालसी बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्र पंचायत सदस्य किरण के मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया और लाखों का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस हादसे में एक बेजुबान बकरी की मौत हो गई। बाजपुर में एक भीषण सड़क हादसे ने हर किसी का दिल दहला दिया। यहां भूसे से ओवरलोड एक बेकाबू ट्रक चलती कार पर काल बनकर पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि कार सवार युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मलबे के नीचे दबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ट्रक के भारी वजन के चलते युवक को बचाना नामुमकिन साबित हुआ। इस हादसे ने एक बार फिर ओवरलोड वाहनों की लापरवाही और सड़कों पर दौड़ते यमराज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।